आप लोगों का क्लास 10 से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में दोगे, उससे पहले आपका सेंटअप एग्जाम हो रहा है। तो सेंटअप एग्जाम के लिए हम लोग जो है ना मैथ का बिल्कुल ही 100% 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके। बता दें, आपका मैंने दिया था साइंस, सोशल साइंस, मैथ, सोशल साइंस हो गया, और संस्कृत, उर्दू, हिंदी का। तो आप लोग बताओ कि संस्कृत, उर्दू, संस्कृत हो गया, और हिंदी का, साइंस का, सोशल साइंस का कैसा एग्जाम का, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। और इसके अलावा देखिए, मैथ का जो पेपर है बिल्कुल ओरिजिनल आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा। विषय कोड 110 रहेगा, सेट कोड 8 आने वाला है। और मैं बता दूं, इसके बाद इंग्लिश का भी पेपर आएगा, और सब्जेक्टिव जो है वो मैं आगे अभी पीडीएफ में बता दूंगा डाउनलोड कैसे करना है, और नेक्स्ट वीडियो भी आएगा उसमें भी बताऊंगा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग आराम से देख पाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसी चैनल पर शाम में 6:30 पर डेली बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए तैयारी आपका करवाया जाता है। आपका एग्जाम ये खत्म हो रहा है, नेक्स्ट दिन आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी लोग करना, और आगे पीडीएफ वगैरह कहां से डाउनलोड करना है सारा चीज सिखा देंगे। ठीक है। तो चलो, 100 क्वेश्चन है, 100 में से आपको मात्र 50 बना। तो मैं आपको कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चन का बनाने का। ठीक है। और टाइम 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा, ये तो आपको पहले से पता है। चलिए, 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको मात्र 50 बनाना है ना। तो चलिए फटाफट से हम लोग देखते हैं। सोल्यूशन हम नहीं करेंगे बच्चों, अभी फिलहाल हम लोग आंसर आपको बताएंगे। ठीक है। टाइम ज्यादा चला जाएगा, लंबा वीडियो होगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी बताएंगे। तो देखो, जैसे क्वेश्चन आपका 11 नंबर 625 के उपाज गुणनफल में 5 का घात कितना होगा। तो देखो 625 है ना, तो 625 का अगर हम लोग घात करेंगे 5 से, तो यहाँ पर 5 से लगेगा, 5 से लगेगा तो कितना हो जाएगा। तो छोड़ो, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आंसर यहाँ पर देख लो 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी नोट करना, सोल्यूशन हम नहीं करेंगे अभी फिलहाल, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्लास होगा तो उसमें हम अच्छे से करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो 2 का डी नंबर हो जाएगा। याद रखना आप लोग, यहाँ पर 15/5 जो है ना 2 पर पावर 5 गुने 3 पर पावर 2, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। चलिए, और सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। ठीक है। चलिए, 4 नंबर 3 नंबर की बहुपद x 2x - 5 - 3 के शून्यकों का गुणनफल बताइए। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, -3/2। ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे, तो क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखना आप लोग। ठीक है। देखो बच्चों, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो है ना 4 नंबर बोला जा रहा है। 4 नंबर प्रश्न बोला कि यदि समीकरण जो है ना कि x² प्लस √2x प्लस माइनस में 4 बराबर 0 एक मूल और √2 हो तो के का मान बताइए। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -2। आप लोग 4 का सी नंबर याद रखिएगा। 4 के बाद देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है। प्रश्न बोला कि यदि बहुपद px² प्लस qx प्लस r के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -q/p। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, cos 7 डिग्री जो ना सेक है क्या, सेक 7 डिग्री और प्लस में आपका 1 है, और cos 7 डिग्री प्लस 1 बटे cos सेक 7 डिग्री प्लस -1 का मान क्या होगा। तो इसका मान हो जाएगा आपका 3। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखना। 7 नंबर है 2x² - 4x - 3 बराबर 0 का विविक्तर क्या होगा। तो 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, -8। आप लोग बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर याद कर लेंगे। चलिए, 7 के बाद हम लोग देखेंगे 8 नंबर को। तो बोला गया 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल्यों की प्रकृति क्या होगी। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वास्तविक और समान। ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा 8 नंबर का। 8 के बाद आप लोग देखेंगे 9 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन 3x² - 3 बराबर 0 के मूल है। तो याद रखना 9 का सी नंबर हो जाएगा, -1 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नंबर प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा। बोला गया निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। तो 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 5√5 गुने √, जो है ना 125। ऑप्शन नंबर 10 का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में कौन 54 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। और 2 गुने 3 पर पावर 3 पर क्यू, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, आपका 12 कितना नंबर था, 11 था। 11 के बाद पहले 12 नंबर को देखते हैं, फिर 16 को देखेंगे। ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा पेज होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेते हैं कवर। ठीक है। चलो, अब 12 नंबर को देखो आप लोग। 12 नंबर बोला गया आपसे कि निम्नलिखित में कौन परिमेय रैखिक समीकरण है। तो याद रखना रैखिक समीकरण आपका हो जाएगा 2x + 7 बराबर 0। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 12 के बाद 13 को देखेंगे। तो बोला आपसे गया निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, x - 2 प्लस x + 2 बराबर 5। ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 के बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो 14 नंबर प्रश्न बोला गया कि यदि समीकरण के x² - 6x - 2 बराबर 0 के वास्तविक
वास्तविक मूल हो तो क्या मान होगा, तो 14 का हो जाएगा सी नंबर, ये आपका 9/2 हो जाएगा, ऑप्शन सी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, 14 के बाद देखिए आप लोग यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न बोला गया यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग जो है ना अल्फा माइनस 3 है तो बताइए 2 हो तो वह द्विघात बहुपद क्या होगा, तो 15 का ए नंबर हो जाएगा x² + 3x + 2, ऑप्शन नंबर 15 का ए नंबर होगा। चलिए हम लोग आप देखेंगे 16 नंबर से, ऊपर थोड़ा था ना इसलिए 16 नंबर का मतलब वो मिस्टेक हो जाता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पेज। चलो 16 नंबर देख लो, बोला गया आपसे कि युग्म समीकरण x + 2y प्लस जो है ना प्लस 3 बराबर 0, तो 3x प्लस में 5y = 9, तो बताइए इसका हल क्या होगा, तो देखो 16 का सी नंबर हो जाएगा अनगिनत अगिनत हल, ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 के बाद आप लोग देखेंगे तो 17 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, प्रश्न की x - 3 का जो ना सरलेख एक सरल रेखा है जो क्या होगा, तो 17 का बी नंबर हो जाएगा, y अक्ष के समानांतर बी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद आपका हो जाएगा 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, तो 18 का बी नंबर हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, 18 का बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली प्रश्न आप लोग 19 नंबर को देखेंगे तो बोला आपसे क्या कि समांतर श्रेणी √18 √50 √98 √162 10 का सार्वंतर क्या होगा, तो 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा √2 ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम लोग सॉल्यूशन भी कराएंगे आप क्लास वगैरह के साथ, अभी फिलहाल देखो एग्जाम चल रहा है आपका, तो लंबा वीडियो होगा तो फिर आपको भी दिक्कत हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी से आप आंसर नोट कर लो, अभी फिलहाल सॉल्यूशन इसीलिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो करेंगे हम लोग, सभी लोग बताइएगा क्लास करना है कि नहीं, 6:30 बजे 6:30 पे, ठीक है, सभी लोग कमेंट करिएगा, यस नो में सभी लोग कमेंट करना। ठीक है, 20 नंबर है कि यदि 5 चूंकि b चूंकि b 5 चूंकि a चूंकि b तथा i समांतर श्रेणी हो तो a + b का मान बताइए, तो आप ध्यान रखेंगे 20 का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा 16 के बराबर, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 21 समांतर श्रेणी 21 18 15 10 10 का 8वां पद क्या होगा, तो 21 का ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 0 के बराबर, सी नंबर 21 का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिए, 22 नंबर बोला गया कि समांतर श्रेणी 2 5 8 11 10 10 का कौन सा पद 26 है, तो 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 9वां पद ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 23 नंबर, प्रथम 9 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो 23 का बी नंबर हो जाएगा 81, आप लोग बी नंबर बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपका 24 नंबर प्रश्न बोला गया कि यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद टी माइनस जो ना 2n + 5 हो तो टी 2 का बताइए क्या मान होगा, तो देखो 24 का ना सी नंबर हो जाएगा 9 के बराबर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप लोग, 25 नंबर बोला आपसे जा रहा है, 25 नंबर प्रश्न क्या बोला कि यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर x² + a + 1 तो बताइए इस प्रकार से, तो -2, तो यहाँ पर डायरेक्ट नोट कर लो, थोड़ा बहुत ढूंढला होगा, इसका आंसर मेरे को नहीं अच्छे से ध्यान है प्यारे बच्चों, इसको छोड़ना। बढ़ते हैं अगले 26 नंबर की ओर, तो 26 नंबर है कि यदि बहुपद जो है ना इस प्रकार से है तो आपको 0 हो तो निम्नलिखित का मान बताइए, थोड़ा कट गया है ना, इंग्लिश में देख लो यहाँ पर है, तो बिल्कुल देख लो 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, x - 2 ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सभी लोग तैयार, ठीक है, तैयारी बिल्कुल जोर शोर से होगा, और 450 हम लोग बिल्कुल लाएंगे प्लस, ठीक है, या 400 प्लस नंबर। ठीक है, चलो 27 है कि 5x - 2y - 8 का एक हल क्या होगा, तो 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा, x बराबर -2 y बराबर -1, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन बिंदु जो है ना x - 3 का आलेख पर है, तो 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। देखिए 29 नंबर प्रश्न बोला गया समांतर श्रेणी इतना का लिए तो बताइए क्या मान होगा, तो देखो 29 है ना, 29 का डी नंबर हो जाएगा, ध्यान रखना 20 हो जाएगा, 29 का डी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलो 30 नंबर को देखते हैं, दो एक घातीय समीकरणों के आलेख यदि संपाती हो तो हल बताइए क्या होगा, तो 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा अगिनत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनगिनत। चलिए 30 के बाद हम लोग देखेंगे 31 नंबर को, तो बोला गया आपसे कि यदि 2 समरूप जो ना त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 196:169 हो तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, 31 का भी हो जाएगा 14:3, ऑप्शन नंबर 13 यानी कि 14 बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है 32 नंबर, tan² 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो याद रखना इसका बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा 1/√3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन देखिए, अगली आपका 33 नंबर है, इस प्रकार से समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो इनकी भुजाओं का क्षेत्रफल क्या होगा, तो भुजा का क्षेत्रफल हो जाएगा 25 अनुपात जो है ना 81, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग 33 नंबर का ध्यान रखना, सॉरी बी हो जाएगा 24, हाँ तो ये आपका हो जाएगा शायद ये होना चाहिए 21 ना 81 अनुपात होना चाहिए, तो ऑप्शन डी होगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए 33 है ना, 33 का डी होगा। चलो बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखो 34 नंबर बोला गया, 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात यदि इतना है तो बताइए 16:25 है तो इनकी संगत ऊंचाइयां क्या होंगी, तो 34 का बी नंबर हो जाएगा 4:5, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं,
35 नंबर है कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो 35 का बी नंबर हो जाएगा, आप लोग नोट कर लेना, 4 बी नंबर होगा। 36 है इस प्रकार से, तो इसका मान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नोट कर लेना, ठीक है, बी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो 36 के बाद 37 नंबर का मेरे को अच्छे से याद नहीं है, छोड़ देंगे। 38 नंबर को 36 के बाद 37 को भी छोड़ देंगे, 38 को भी छोड़ देंगे। 38 का ऐसे 60 डिग्री होना चाहिए, मेरे को प्रॉपर नहीं याद है, ऐसे आपको तो बना लेना, ठीक है। चलो इसका देख लो, इसका 39 नंबर है ना, 39 का हो जाएगा आपका कितना नंबर, तो 39 का सेट हो जाएगा 39 है ना, तो इसका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, नोट कर लेना 7 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 नंबर बोला गया, तो 40 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 41 नंबर है, बोला गया कि कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का क्या मान होगा, तो 41 का बी नंबर हो जाएगा 1 के बराबर, बी नंबर नोट कर लोगे आप लोग। 42 से किसी वृत्त की परिधि उनके व्यास से 12 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो आप 42 का नोट कर लोगे, जो है ना 42 है ना, तो 42 नंबर का, बोलो 42 का हम आंसर नहीं निकाले थे, 42 का छोड़ देंगे, और 42 के बाद 43 को भी हम लोग छोड़ देंगे, 43 को भी छोड़ देंगे, 44 नंबर को देखेंगे। 44 नंबर की यदि बिंदु 4 चूंकि पी इस प्रकार से, तो इसका मान क्या होगा, तो 44 का ऑप्शन नंबर ना ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, 44 है, 44 का ए हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर बोला गया, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:49 हो, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो इसका बिल्कुल 45 का हो जाएगा आपका सी नंबर, 5:7, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। चलो पहले इसका पीडीएफ बता देते कहां पर मिलेगा, उसके बाद मैं आपको आंसर की बताऊंगा, ठीक है। इसका पीडीएफ गूगल में मिल जाएगा, आप कैसे सब्जेक्ट बजाज के बाद डाउनलोड करोगे, उमेश का वीडियो में बने रहो, वीडियो देखने के बाद जाके डाउनलोड करना, ठीक है। तो फटाफट से चलिए आगे बढ़ते। सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए, और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो आप लोग क्या करिए, चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के फटाफट से ना सर्च कर लीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में देखो मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल जो वेबसाइट दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ना आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, चलिए फटाफट से इस पर क्लिक करिए। इस प्रकार से जैसे इंटरफेस पेन हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आपको बढ़ना है, इस प्रकार से नीचे आइएगा, तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने क्लास 10 का सेशन देखने को मिल रहा होगा, है ना, ये रहा क्लास 10 का सेशन, देखो यहाँ पर दिख रहा है, और फर्स्ट में क्लास सेंटर एग्जाम क्वेश्चन पेपर लिखा है, इस पर क्लिक करोगे, इस प्रकार से इंटरफेस पे हो जाएगा, और आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे। सबसे पहला काम क्या करोगे, आप लोग वीडियो को रोक लो अभी, मतलब कि लो, और उस टाइम जब देखने के बाद जाओगे तो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। देखो यहाँ पर ना व्हाट्सएप ग्रुप है, सामने ज्वाइन लिखा है, ज्वाइन पर क्लिक करके पहले आप एड हो जाना ग्रुप में, ठीक है। और फिर देखो ऑल सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट का तो हो चुका है, फिलहाल हिंदी इंग्लिश का बच्चा है, दोनों का मिल जाएगा। फिलहाल मैथ है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे आप लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको पेज को यहाँ पर रिफ्रेश करना है, जब भी आना है उसके बाद नीचे आपको बढ़ना है, नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखना ऑब्जेक्टिव आंसर की दिख रहा है, फिलहाल 50 है, 100 ऑब्जेक्टिव आंसर की मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा कुछ देर में, और सब्जेक्टिव का भी यहाँ पर कुछ देर में अपडेट हो जाएगा, तो आप यहाँ से आके डाउनलोड कर लेना। ये इसका आंसर मैंने बता दिया। 46 नंबर का जो है ना आपका क्या हो जाएगा, 46 का ऑप्शन भी हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो चलिए, और आंसर की आपका सब्जेक्टिव का भी जो है ना मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। 47 देख लो, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 15:9 है, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। तो देखो बिल्कुल यहाँ पर 47 नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। 47 के बाद 48 की ओर बढ़ते हैं, तो 48 नंबर क्वेश्चन देख लो कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो 48 का ऑप्शन ए हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए नोट कर लेना आप लोग। चलो बात करते हैं 49 का, तो 49 है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस कॉस स्क्वायर 90 का मान क्या होगा, तो उनको कॉस स्क्वायर 0 का मान, तो यहाँ पर देख लो आप बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर 49 है ना, 90 ही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 50 का भी नोट करोगे ना, तो 50 का भी ऑप्शन सी हो जाएगा 7 डिग्री, नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए देखो 51 नंबर की बात करेंगे, तो बोला गया इतना इतना, तो इसका मान हो जाएगा 51 का, ऑप्शन नंबर बी आप लोग 7 डिग्री नोट कर लोगे। और आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है 52 नंबर। 52 है कॉस साइन 90 डिग्री गुने कॉस 7 डिग्री गुने कॉस 30 डिग्री, तो 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुना कर दिया जाए तो वृत्त तथा पुराने वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो 53 का ऑप्शन ए हो जाएगा आई प्लस आई अनुपात के स्क्वायर, इस प्रकार से होगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपका है यहाँ पर 54 नंबर, बोला गया यदि दो वृत्तों की जो ना दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 5:7 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोट कर लेना। 25:49 ऑप्शन नंबर ए होगा। 55 है कि 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 10 स्क्वायर ए का मान क्या होगा, तो इसमें 7 कॉमन आ जाएगा, तो कह सकते हो 55 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, वीडियो को शेयर कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, चैनल पर पहली बार आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, इंग्लिश का भी पेपर इसके बाद आने वाला है, ठीक है।
57 है। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु का निर्देशांक 2 इतना इतना है, तो बताइए इसका क्या होगा। 57 का ना आप लोग बी नंबर नोट कर लेना, ठीक है। चलो नोट करते चलो, टाइम हम ज़्यादा नहीं लेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी रेखाखंड पे इतना इतना नोट करोगे, 60 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 60 का जो है ना, 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ते जा रहे हैं तो उसको इग्नोर करना, जो छूट जा रहा है उसको छोड़ देना, ठीक है। 57 के बाद डायरेक्ट हम लोग 60 नंबर का आंसर बताएं। देखिए 2 क्वेश्चन छोड़ दिए। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 को देखना, बोला गया यदि ए बराबर 90 है तो बताइए बी बराबर 30, तो इतना मान क्या होगा। तो बिल्कुल 61 का भी सी नंबर हो जाएगा 1:1/3 2, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 63 है ना, 62 है, तो 62 का ऑप्शन नंबर जो है ना, ये मेरे को पता भी नहीं, इसको छोड़ देना। 63 नंबर की बात कर लेते तो 63 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि इतना इतना, तो इसका क्या हो जाएगा मान। तो 63 का ना ऑप्शन सी नोट कर लेना, 17 इकाई ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की बात करेंगे। 64 नंबर बोला आपसे जा रहा है, तो 64 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोट कर लेना 6 इकाइयाँ, बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 65 है। 65 नंबर बोला गया कि बिंदु ए यदि बिंदु ए बराबर 1 3 0 इस प्रकार से, तो मान बताइए क्या होगा संलेख में, ठीक है। संलेख में मान पूछा, तो देखो इसका बिल्कुल ही 65 का ना ऑप्शन नंबर मेरे को अच्छे से नहीं याद, प्यार बच्चों नहीं निकल पाया, छोड़ देंगे हम लोग। चलिए 65 के बाद हम लोग 67 का बता रहे हैं। जिस बिंदु के शीर्ष के नियमा कितने इतना, तो मान बताइए। 67 का सी नंबर हो जाएगा 12 इकाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 के बाद आपका 69 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यदि किसी घन के एक विकर्ण की लंबाई 6√3 तो सेंटीमीटर, तो प्रत्येक का किनारा क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना आप लोग, 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का। तो बोला गया कि आपसे एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका प्रत्येक किनारा क्या होगा। तो नोट करना 70 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन के बाद 71 नंबर की बेलन का आयतन क्या होता है। तो 71 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा πr², ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 72 नंबर बोला गया कि 2 गोलक के आयतनों का अनुपात यदि है 27:125, तो इनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो 72 का बी नंबर हो जाएगा, नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 73 नंबर बोला गया। 73 नंबर की यदि किसी लंबवृत्त बेलन के आधार का क्षेत्रफल πr² सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ऊंचाई h, तो बताइए उनके जो ना वक्रता त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बिल्कुल आप 73 का नोट करोगे ना, बी नंबर हो जाएगा 2πrh सेंटीमीटर का स्क्वायर, ऑप्शन बी होगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका 74 में क्वेश्चन है cos पर पावर 4x 1 + 10 स्क्वायर है, तो आप नोट करेंगे ना, तो 74 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा sec स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी होगा। 75 की यदि किसी गोले के आयतन और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले का आयतन का अनुपात क्या होगा। तो 75 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नोट कर लोगे आप लोग, ठीक है। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग 75 नंबर का। तो 75 नंबर किसी गोले के आयतन और उसकी इस प्रकार से है, तो जैसे कि किसी गोले का आयतन और उसी त्रिज्या के अर्धगोले का आयतन क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने अभी 75 का ऑप्शन नंबर, तो मैंने सी बता ही दिया था। 75 के बाद आपका 76 में क्वेश्चन है, बोला गया कि x सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघला करके x सेंटीमीटर वाले शंकु के रूप में डाला जाता है, तो शंकु का ऊंचाई क्या होगा। तो 76 का बी नंबर हो जाएगा 2x सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी हो सी हो जाएगा। एक सेकेंड, 76 है ना, 76 का बी हो जाएगा, बी नंबर ना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लो। 77 नंबर है 10 देखो क्या लिखा गया कि आपसे लिखा गया कि 10 5 डिग्री गुने 10 30 डिग्री गुने 4 10 85 डिग्री, तो इसका मान हो जाएगा 77 का ऑप्शन है 4√अंडर जो है ना 4/√3 ऑप्शन ही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन बोला गया आपसे sin 3x बराबर sin 45 डिग्री गुने cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, तो x का मान बताइए क्या होगा। तो 78 का ऑप्शन सी हो जाएगा 30 डिग्री। सी नंबर आप लोग नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 79 है, तो इसका मान नोट करोगे ना, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 79 का सी नंबर हो जाएगा 60 के बराबर। सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 80 है, यदि cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर x, तो cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर y, तो x y का मान बताइए। तो 80 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोट कर लोगे 1, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 81 नंबर है कि cot 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो 81 का ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है कि यदि a + b बराबर 90 है, तो sec a का मान बताइए। तो 82 का ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा sec 2, इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। 83 नंबर बोला गया कि यदि sin बराबर sin थीटा बराबर 3/5, तो tan थीटा का मान बताइए। तो इसका मान आ जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 3/4, ऑप्शन नंबर 83 का डी नंबर आप लोग नोट कर लोगे। बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 का। तो बोला गया आपसे यदि 13 sin थीटा बराबर 5, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो इसका एक हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल आप लोग नोट कर लोगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका हो जाता है 85 नंबर। तो यहाँ पर बोला गया cosec स्क्वायर जो ना cosec स्क्वायर x 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x बराबर p, तो यहाँ पर बताइए क्या होगा x का मान। तो नोट करोगे आप लोग
एक्स का मान पूछा ना, तो 85 का क्या हो जाएगा, 85 का मेरे को नहीं याद है, छोड़ देना प्यारे बच्चों, नहीं निकल पाया मेरे से। 85 के बाद 86 नंबर है, इसका नोट कर लोगे तो 86 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 87 नंबर क्वेश्चन बोला गया तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हम लोग नोट करेंगे तो सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, सी नंबर नोट कर लोगे आप लोग। चलो बात करते हैं 86 के बाद आपका हो जाएगा 88 नंबर, 88 नंबर है तो इसका नोट करोगे तो 88 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। और 89 का भी आपका 89 का बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। हम ज़्यादा नहीं पढ़ रहे, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए, ठीक है। चलो 90 नंबर का देख लो, यदि साइन 25 प्लस कॉस 65 डिग्री तो बताइए बराबर में दिया गया 2 साइन ए, तो ए का मान बताइए। तो 90 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर 45 डिग्री, ठीक है। इसके आगे आपका 91 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बताइएगा यदि 2 थीटा बराबर रूट अंडर 2 पाई बाई 2 तो 10 थीटा का मान बताइए। तो 91 का ऑप्शन नंबर जो है आपका डी नंबर हो जाएगा, 1 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप लोग यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर बोला जा रहा है। 92 का नोट करोगे ना, लंबा है इसके लिए, इसलिए इसका आंसर देख लो सी नंबर हो जाएगा, 2/3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर देख लो 93 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1/6 ऑप्शन नंबर बी नोट कर लोगे आप लोग। चलो आगे बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 95 नंबर है। एक पासे को फेंकने पर 5 या 6 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो देख लो इसका 96 है कि 94 है ना, 94 का बी नंबर हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन बोला जाए तो इस एक पासे को जो है ना फेंकने पर 4 अंक नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा, तो इसका बी नंबर हो जाएगा 5/6, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 95 हो गया ना, 95 के बाद आपका 96 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि 3 जो ना मिश्र की जो ना 3 जो ना भिन्न है, क्या लिखा हुआ देख लीजिए इस प्रकार से, तो नोट कर लेना 96 का बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 98 नंबर है, तो इतना तो इसका मान बताइए, 98 का आप लोग नोट करोगे ना, सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर। और 99 की बात कर लेते हैं, 99 नंबर क्वेश्चन है ना, 99 का आपको ऑप्शन हो जाएगा माध्यिका पूछा, तो माध्यिका जो है ना ये आपका शायद बीच बनाता है ना, 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी नोट कर लोगे। और बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 100 नंबर का नोट करोगे, 100 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।